अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर जिनको नहीं पता, जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, कंसीव करने के बाद, उन्हें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। हर ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, यानी कि शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो तीनों मंथ्स थे, मैंने तीनों पर अलग-अलग वीडियोस बनाई हैं कि मैंने क्या क्या फ़ील किया, क्या क्या मेरी सिम्टम्स थी, क्या क्या साइन सिम्टम्स थी, सब कुछ। तो अगर आप वहाँ से गाइडेंस लेना चाह रही हैं, अगर आप फर्स्ट मॉमी टू बी हैं, तो आपको वो गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि ओवरऑल पूरा ट्राइमेस्टर मेरा किस तरह से गुजरा, मैं अपने लिए भी एक तरह की ये मेरी डायरी हो जाएगी, और जब मैं बाद में इसको रिकॉल करना चाहूँगी तो ये मैं ख़ुद से वीडियो देख सकूँगी, और इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। जब मैं शेयर करती हूँ तो आप लोगों का फ़ायदा होता है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ना, अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं इस प्रेगनेंसी में, तो आप लोग को याद होगा कि मुझे एक तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी। अनएक्सपेक्टेड से मुराद के हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे इस प्रेगनेंसी को लेकर। तो शुरू का जो स्टार्टिंग वीक्स थे, उसमें मैं थोड़ी डिप्रेशन में थी। कुछ इश्यूज़ थे, फैमिली इश्यूज़, उसकी वजह से। और फिर ये वाला भी मैं एक्सेप्ट करने में, इस न्यूज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे देर लग रही थी। इस सेंस में कि ऐसा नहीं था कि आई वॉज़ नॉट हैप्पी। इस सेंस में कि हर चीज़ का कोई भी ख़ास तौर पे कोई बड़ी अगर कोई हमारी ज़िंदगी में ओकेजन आता है या कोई बड़ा इवेंट होता है, तो हमें उसकी पहले से प्रिपरेशन करनी होती है, या हम उसकी पहले से ही हम तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से हमें पता चले कि कल जो है किसी की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ानदान में शादी है और कल ही है, अचानक से कोई कार्ड आ जाए, तो हम थोड़ा सा ना पैनिक हो जाते हैं कि कैसे होगा, जा भी पाएंगे। और ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन के बच्चे हैं, ज़ाहिर है तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है और स्केड्यूल पूरा होता है, तो वो अचानक से एकदम कुछ आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उस पर बंदा खुश नहीं है, बस उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, इन द सेंस थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि इतनी जल्दी, या मैं कैसे ये सब चीज़ें मैनेज करूँगी। बेसिकली जो प्रेशर आ रहा होता है वो मैनेजिंग से रिलेटेड आ रहा होता है। तो उस टाइम मैं थोड़े से प्रेशर में थी कि मैं ये मैनेज कैसे करूँगी इस प्रेगनेंसी को, क्योंकि अनप्लान्ड थी और फिर स्ट्रेस भी था पहले से ही। आई वॉज फीलिंग दैट टाइम जो मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मुझे एक वक्त ऐसा आता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बंदा बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर तरफ से तारों में जकड़ा हुआ है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बेबस होकर बिल्कुल बैठ जाता है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम ही मैनेज नहीं हो रहा। हालांकि हो रहा होता है सब कुछ, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा होता है। तो उस टाइम पे मैं भी इसी सिचुएशन में मैं फ़ील कर रही थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, और इस वजह से फिर मुझे फिर डिप्रेशन हो रहा था कि मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। आई वॉज़ लूजिंग माई हेल्थ, और मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रही थी इसी वजह से कि मैं कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो उस वक्त मैंने हबी से कहा कि एक तो ये हम प्रेगनेंसी जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है, तो पूरा जो 9 मंथ्स का जो जर्नी होती है वो तो हमें करना ही है, मतलब उसको किसी तरह से मैनेज करना ही है। इन द सेंस कि मैं कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊँगी आगे, कहीं आना जाना नहीं हो पाएगा, मिलना जुलना एक तरीके से जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, मतलब आउटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, और प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे। तो मैं इससे भी बहुत वो हो रही थी कि मैं आगे के जो मेरे 1-2 साल हैं वो और ज़्यादा टफ़ होने वाले हैं, और पहले ही मैं इतनी स्ट्रेस में, प्रेशर में आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैंने सारे काम बिल्कुल छोड़ दिए, और मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करना है। ये बहुत ज़रूरी था कि हमें जो है आउटिंग के लिए निकलना था। मेरे लिए ख़ास तौर पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर मैं अपना बिल्कुल माहौल चेंज नहीं करूँगी ना, तो मैं इस प्रेशर में, मेरी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना था उस वक्त। तो हमने ट्रिप का प्लान बनाया, वो भी फिर ज़ाहिर है अचानक से ही बना। अच्छा, उस वक्त उस प्लानिंग से ये फ़ायदा हुआ कि ट्रिप से जाने से पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले से ही हम तैयारियों में लग गए थे। अगर आप व्लॉग्स वो वाले देख रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि मैं पहले से ही शॉपिंग पे चली गई थी, तैयारियां छोटी मोटी कर रही थी, सब बच्चों की चीज़ें अरेंज कर रही थी। उससे क्या हुआ
कि अभी ट्रिप पे हम निकले नहीं हैं, लेकिन मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ हो गया था। मैंने डाइवर्ट कर दिया था अपनी सारी भी जितनी भी टेंशन्स थी, टेंशन इन द सेंस कि जो भी प्रेशर था वो मेरा खुद ही से रिलीज़ होने लग गया था। जब मैंने देखा कि मैं दूसरे कामों में अपना जो इनपुट है वो दे रही हूँ, एनर्जी मेरी दूसरे कामों में लग रही है, तो फिर मेरा अपने काम करने का भी दिल चाहने लगा। मतलब मेरी जो मेंटल हेल्थ है बेसिकली वो ठीक होना शुरू हो गई थी उसी वक्त से, जब हम ट्रिप पे हम गए भी नहीं थे। खैर, हमने ट्रिप बहुत अच्छे से किया और बिल्कुल भी मुझे थकन महसूस नहीं हुई। अभी भी वो ट्रिप की जो वीडियोस हैं वो अभी चल रही हैं। लास्ट की 1-2 वीडियोस रह गई हैं जो एडिट कर करके मैं अपलोड करती जा रही हूँ। तो काफ़ी सारे लोग तो अभी तक यही समझते कि हम अभी तक ट्रिप पर ही हैं या हमारा दूसरा या तीसरा ट्रिप लग चुका है, बट ऐसा नहीं है, वही ट्रिप है। अच्छा, हमने जाने से पहले ये भी नहीं सोचा था कि हमें वहाँ कितने दिन रहना है। तो जाने से पहले तक की तो हमारी सारी प्लानिंग थी, लेकिन मैंने अभी से कहा था कि जब तक मेरा वहाँ दिल चाहेगा मैं रहूँगी, चाहे वो 1 महीना ही क्यों ना हो, चाहे 1 हफ़्ता क्यों ना हो। जब मुझे फ़ील होगा कि बस अब इनफ है, अब घर आ जाना चाहिए, या मैं थक गई हूँ या एग्जॉस्ट हो गई हूँ, तो फिर हम जो है वो वापस आ जाएंगे। मतलब हमारा कोई वापस आने का कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें 10 दिन में वापस आना है या हमें इतने दिन में वापस आना है, बस हम निकल पड़े थे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि ट्रिप पर जाने का मकसद हमारा घूमना फिरना नहीं था, बल्कि सिर्फ माहौल चेंज करना था। तो मेरा तो यही था यहाँ से कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हम पहुँचेंगे और वहाँ पर हम बिल्कुल लोकल्स की तरह रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मेरा कोई नई नई जगहों पे जाने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का नहीं था, बस सिंपल अपना माहौल चेंज करना था। तो काफ़ी सारे लोग ना कहते हैं कि आप लोग यहाँ गए, आपको यहाँ भी जाना चाहिए था, आप यहाँ गए तो तो आपने किया ही नहीं, ये तो आपने देखा ही नहीं, तो आपका क्या फ़ायदा हुआ जाने का। तो हमें इतना घूमना ही नहीं था, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा घूमती मैं उतना ही थकती, जो कि मुझे नहीं करना था। मुझे सिर्फ अपना माहौल चेंज करना था। और एज़ यू नो, हम लोग जून के लास्ट में आई थी, नहीं जुलाई के स्टार्टिंग में गए थे, और जुलाई के लास्ट में बकरा ईद भी थी। तो फिर ट्रिप पे ये डिसाइड हो रहा था उसके पहले से ही कि हम बकरा ईद करके आते हैं या आके करेंगे। अच्छा, इरादा तो यही था और ट्रिप पर भी कि हम बकरा ईद करके वापस आएंगे, कि थोड़ी सी चेंज होगी इस साल हमारी जो ईद है। लेकिन क्योंकि ट्रिप इतनी स्मूथ जा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, बिल्कुल भी थकन नहीं हो रही थी। मैंने फ़ील किया था कि पहली बार ऐसा हुआ है, हमने बहुत सफ़र किए हैं, ट्रेन का, बस का, हर तरह से, लेकिन ये पहला सफ़र था ट्रेन का कि मैं ट्रेन का सफ़र करने के बाद जब हम होटल में पहुँचे थे तो मैं हबी से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी माशाल्लाह थकन ही नहीं हो रही है। पता ही नहीं चल रहा कि हमने 1 दिन से ज़्यादा का सफ़र किया हुआ है। वरना हमेशा ये होता है, मैं ट्रैवलिंग जब भी करती हूँ, ख़ासतौर पर ट्रेन का जब सफ़र होता है तो मेरी हालत बहुत बुरी होती है। मुझे 1-2 दिन लगते हैं जो ट्रैवलिंग की थकन होती है ना, वो उसको ख़त्म करने के लिए। तो मेरा यही माइंड था कि हम जब पिंडी इस्लामाबाद में पहुंचेंगे ट्रेन का ट्रैवल करने के बाद, तो मैंने अभी को तो यही बोला था कि 2-3 दिन का होटल रूम ले लेंगे कि हम आराम से पूरा रेस्ट करके फिर हम आगे निकले। लेकिन माशाल्लाह एक ही रात, जिस रात में हम पहुँचे थे उसी रात बस हमने आराम किया। जब सुबह उठे हम लोग इतने फ़्रेश थे माशाल्लाह, ख़ासतौर पर मैं इतनी फ़्रेश थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ या हमने इतना ट्रैवल किया है। और बच्चों के ज़ाहिर इतने सारे काम होते, लेकिन माशाल्लाह इतनी अच्छी मेरी तबीयत रही पहले ही दिन, तो इतनी ज़्यादा मैं खुश थी। और माशाल्लाह ट्रिप कितना अच्छा रहा, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि ये जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। आधा ट्राइमेस्टर समझ लें, तकरीबन सारा ही ट्राइमेस्टर जो है हमारा ट्रिप में ही निकल गया। शुरू में हमें पता ही बाद में चला, मतलब 1 महीने से 1.5 महीने में हमें पता चला। और जब पता चला तो हम फ़ौरन ही ट्रिप की तैयारियों में लग गए। 15 दिन 20 दिन वो लगे, यानी 2 महीने हमारे ऐसे ही निकल गए। जब हम ट्रिप पे थे तो मेरा तीसरा मंथ था, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट महीना चल रहा था और मेरा 4th मंथ ट्रिप के एंड में ही स्टार्ट हो गया था। तो जब हम ट्रिप के लिए निकले थे तो तब मेरा 3rd मंथ था, और जब हम वापस आए थे तो मेरा 4th मंथ था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को अगर मैं ओवरऑल देखूं कि मेरा कैसा रहा, तो बहुत अच्छा रहा, पता भी नहीं चला।
और सबसे मेन बात ये कि मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ किसी भी तरीके से माशाल्लाह से। ना ही मुझे कोई वॉमिटिंग हुई, ना ही और जो ट्रिप पे हम रहे तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला कि इसमें क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स है। जब हम वापस आए तो उसकी थकन अलग थी ट्रैवलिंग की, लेकिन प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ कि मैं प्रेगनेंसी की वजह से मैं बीमार हूँ या मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। हाँ, ट्रिप पे जाने से पहले मैंने अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लिया था कि मतलब मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन रहे कि कोई मसला नहीं है, बेबी को हार्ट बीट वगैरह है, सब कुछ ओके है। तो वो अल्ट्रासाउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, माय फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। वैसे मैं इतना जल्दी डॉक्टर के पास जाती नहीं हूँ, जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है ना तकरीबन, मैं तभी जाती हूँ। लेकिन ट्रिप पे जाने से पहले हबी ने भी कहा एक दफ़ा चेकअप करवा लो कि सब चीज़ें ओके हैं। तो वो बस वो हम ट्रिप की वजह से हम पहले हमारा पहला विज़िट हो गया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आई थिंक दूसरा महीना था वो या तीसरा महीना स्टार्ट हुआ था। वो अल्ट्रासाउंड वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या कहा था, क्या क्या दवाइयाँ दी थी, तो वो हमने स्टार्ट कर दी थी। और मेरी आयरन कैल्शियम सब स्टार्ट थी, और पैनाडॉल कह रही हूँ, जो ताकत का सिरप वगैरह था सब कुछ मैं साथ लेके गई थी। तो वो ट्रिप पे थोड़ा बहुत जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ाहिर है वहाँ पे ठंड थी और ठंड की हम इतना आदी नहीं है, तो वो तो सब वैसे भी रहता है। अगर हम नॉर्मली भी जाएं तो नज़ला, खांसी, बुखार ये तो सब वैसे भी रहता है। तो उसकी हम मेडिसिन वगैरह सब लेके गए थे, बच्चों की पैनाडॉल वगैरह लेके गए थे। बट ओवरऑल मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत स्मूथ रहा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।